हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल के अंदर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कल मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, और हमने फ्राइडे के लिए कल मार्केट में क्या डिस्कशन किया था। तो देखिए दोस्तों, जो हमने मार्केट के अंदर डिस्कशन किया था फ्राइडे के लिए बहुत ही क्लियर था। जो सिनेरियो मार्केट ने बनाया उसी पे मैं आपको बताता हूँ, उसी सिनेरियो को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, जो हमने गैप अप का सिनेरियो यहाँ पर मार्केट के अंदर डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 100-150 पॉइंट गैप अप खुल जाती है यहाँ से मार्केट के अंदर, फिर हम एक नेगेटिव व्यू बनाकर मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सा एक पुट की पोजीशन की तरफ मैं यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ मार्केट के अंदर। अगर मार्केट इस 255 के लेवल के आसपास नेगेटिव सॉरी गैप अप खुलती है 255 से 270 के लेवल के आसपास, तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड यहाँ पर बना लिया था। देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम पे आज इस ट्रेड का अपडेट क्यों नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको एक यहाँ पर हिंट दिया था। अगर आप लोग को समझ आया होगा उस हिंट से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कल की वीडियो में क्या समझाया था। कल एक वीडियो मैंने आपको बात बताई थी, हमको मार्केट अपनी एंट्री के पास, हमारे पास मार्केट के अंदर एंट्री की अपॉर्चुनिटी अगर बन रही है और हमें लग रहा है कि मार्केट के अंदर हमारा स्टॉप लॉस अब बहुत ही यहाँ पर छोटा रह गया है कि 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, या फिर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जैसे कि मार्केट बार बार 270-75 के लेवल के आसपास जा रहा था, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा होता जा रहा था। तो हर एक यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि पुट की अपन ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस सिर्फ कितना, बस एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे। मैक्स टू मैक्स हम यहाँ पर 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म नहीं है ना कि मार्केट बिल्कुल 275 के ऊपर 276 पे ही मार्केट कैंडल क्लोज करेगा। 276 से मेरा मतलब है 19,276। हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक ही कैंडल यहाँ पर जो है 19,300 तक ले जाए, है ना, सीधी 20-25 पॉइंट की एक कैंडल बना दे। तो हम ऐसे मैक्सिमम अपने जो एक पॉइंट लिमिट रखते हैं स्टॉप लॉस का स्पॉट के हिसाब से, वो रखते हैं 20 पॉइंट का, मैक्सिमम 20 से 22 पॉइंट, ये हमारा जो है स्टॉप लॉस का लिमिट रहता है स्पॉट के ऊपर। ये प्रीमियम में अगर आप लोग इसको जाकर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 से 12 पॉइंट का जो बनता है हमारा यहाँ पर प्रीमियम का जो है स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट्स हम यहाँ पर स्पॉट पे रखते हैं 60 से 70 पॉइंट के, जो है मिनिमम टारगेट्स रखते हैं, जो आपको प्रीमियम पे इजीली यहाँ पर 30-40 रुपए तक का मूव यहाँ पर इजीली आपको मिल जाता है इन द मनी के प्रीमियम्स में। तो आज मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या हुआ। यहां पर मैंने पुट की पोजीशन बनाई थी इस लेवल पर। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या था ना कि इस कैंडल के यहाँ पर मैं आराम से ट्रेड बना सकता था, हालांकि यहाँ पर भी, और जैसे ही मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक किया, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा ये वेट किया कि चलो मार्केट एक कंफर्मेशन दे देता है। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस वाली कैंडल का ही, क्योंकि देखिए कितना शार्प मार्केट के अंदर एक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिला है ना इस कैंडल के अंदर, जो कि जो है ट्रेंडिंग टाइम की कैंडल 9:30 की जो कैंडल थी उसके अंदर कितनी मार्केट के अंदर देखो ऊपर से एक सेलिंग आएगी, मार्केट के अंदर पूरी ग्रीन कैंडल वापस से नीचे की साइड आकर क्लोज हो गई, जहां पर लगभग मार्केट ओपन, जहां पर कैंडल ओपन हुई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं मार्केट के अंदर सोच रहा था कि चलो एक कंफर्मेशन तो मिल ही जाए, वरना इसके नीचे हम लोग यहाँ पर सेल कर देंगे। तो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पर कंफर्मेशन दिया। इसके एक मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, फुल रेड कैंडल, नेक्स्ट कैंडल भी मार्केट ने यहाँ पर इसको फॉलो थ्रू दिया इस रेड कैंडल को। और जैसे ही अपने इस वाले स्विंग के नीचे मार्केट निकला इस रेड कैंडल में, मैंने क्लोजिंग का वेट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है 20 पॉइंट का बन रहा था। देख सकते हो आप लोग इस टूल में आगे 22 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था, तो मैंने और ज्यादा वेट नहीं किया क्लोजिंग का कैंडल का, मैंने यहाँ पर अपने जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। इवन मैंने अपना जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो कहीं ना कहीं 254 के लेवल के आसपास किया था, जिससे मेरा स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा था लगभग 254 से 265, 12 से 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना। ये मेरे को यहाँ पर मेरा जो है स्टॉप लॉस नजर आ रहा था, इसलिए मैंने अपने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया था कहीं ना कहीं जब ये कैंडल बनने लगी थी। तो क्योंकि मुझे पता था कि मेरा स्टॉप लॉस है, एक रेड कैंडल मुझे मिली गई थी, तो यहाँ से मैंने जो है ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया। आप देख सकते हो ये मार्केट आया, ये मार्केट ऊपर आया। अब मैंने आपको ये वाली जो कैंडल देखिए 10 बजे की कैंडल बनी, मैंने 10 बजे के आसपास ही शायद से आपको मैसेज किया है। एक सेकंड में आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ। जो भी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है, प्लीज आप लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको बहुत सी अपडेट्स देता हूँ जो आपको लाइव मार्केट में बहुत हेल्प करने वाली है। सो प्लीज आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था आईटीएम का पी साइड प्रीमियम बिल्कुल स्टेबल है इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद भी। तो 10:06 का मेरा मैसेज था ये, और आप देख सकते हो 10:06 पे मार्केट लगभग यहाँ पर था, यहाँ पर मार्केट काम कर रहा था, यानी कि मेरे जहां पर मैंने स्पोर्ट में एंट्री बनाई थी उससे नेगेटिव चल रहा था। और मैं आपको सच बताऊं, ये प्रीमियम आप लोग जाकर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिया हुआ था 19,350 का एक मैंने पुट लिया हुआ था। आप उस पुट की वैल्यू यहाँ पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस कैंडल के आसपास दिखेगी। जब ये कैंडल ओपन हुई थी तो कहीं ना कहीं आपको उस प्रीमियम की वैल्यू दिखेगी 121 या 120 के आसपास, है ना, इस लेवल के आसपास। और यहाँ पर जब वो मार्केट जब गया था तो आपको उस प्रीमियम की वैल्यू सेम 122 123, बल्कि पॉजिटिव में आपको वैल्यू देखने को मिल सकती है इस वाली कैंडल पे 10:05 पे पॉजिटिव टू बिल्कुल कोस्ट पे मार्केट जो है प्रीमियम यहाँ पर चल रहा था उस आईटीएम की पुट का। लेकिन भाई आप दूसरी तरफ देखोगे कोल के प्रीमियम इतनी बड़ी रेड कैंडल
कैंडल के बाद भी कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, और जैसे ही मार्केट एक छोटी सी भी, सॉरी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद भी कॉल के प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे, और मार्केट अगर छोटी सी भी रेड कैंडल बना दे रहा था ना, 2 4 5 पॉइंट भी नीचे आ रहा था, तो प्रीमियम उसी तेजी से घट रहे थे। यहाँ पर 2 से 5 पॉइंट मार्केट अगर नीचे की साइड आ रहा है स्पोर्ट पे, तो प्रीमियम भी 2 से 5 पॉइंट यहाँ पर डाउनफॉल हमें दिखा रहा था कॉल साइड का। आईटीएम का ही प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 19,150 के कॉल्स, वहां पर आपको कॉल्स में जो है, कॉल्स के स्ट्राइक प्राइस का आप लोग जब चार्ट ओपन करोगे तो आपको नजर आएगा कि प्रीमियम के अंदर स्पाइक्स बहुत जो है तेजी से हो रहा था ना मार्केट के मूव के हिसाब से। जैसे कि आपने एट द मनी का कोई कॉल ले लिया हो, या फिर इस तरह से मार्केट के अंदर जो है वो प्रीमियम्स मूव कर रहे थे अगर मार्केट हल्का सा भी नेगेटिव जा रहा था। तो मार्केट अगर यहाँ से वापस जब नीचे आया ना, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुका था। हालांकि मेरी एंट्री स्पॉट के हिसाब से इधर ही हुई थी 250 के लेवल के आसपास, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर चला गया और मेरा स्पॉट मेरे प्रीमियम का प्राइस यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल है, तो मार्केट जब नीचे आएगा तो ऑब्वियसली मेरा जो प्रीमियम का प्राइस है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मार्केट के अंदर दिख रहा था यहाँ पर 10 से 12 पॉइंट का। तो एक्जैक्टली मैं आपको यही चीज जो है टेलीग्राम पर बाद में भी बताई कि मार्केट, मैंने आपको बताया था कि एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रही है मे बी, क्योंकि मार्केट देखिए क्या कर रही थी ना, मार्केट कॉल साइड्स के प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ने दे रही थी। मार्केट जैसे ही बढ़ता, मार्केट के अंदर प्रीमियम बढ़ता, लेकिन एक रेड कैंडल बनती, वो पूरे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल का जो है एक छोटी सी रेड कैंडल पूरा प्रीमियम खा जाती। बार बार मार्केट यही चीज कर रहा था। यहाँ पर मार्केट आया, अगेन अगेन मार्केट यहाँ पर गया, प्रीमियम्स के अंदर कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा। आप लोग जाकर प्रीमियम्स के चार्ट खोल के देख सकते हो। आईटीएम के प्रीमियम्स की बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, पुट साइड के प्रीमियम्स है ना, और आप देख सकते हो फिर लास्ट में मार्केट जब यहाँ पर नीचे आया तो बहुत ही अच्छा स्पाइक्स जो है मार्केट के अंदर उन प्रीमियम्स में आपको देखने को मिला। लेकिन बात आती है कि आपने होल्ड कब तक किया। देखिए मैं आपको बताऊं क्लियरली, मैं यहाँ पर अगर सुबह में एंटर होता हूँ ट्रेड के अंदर, तो मैं यहाँ पर लगभग 11 11:30 बजे के आसपास में मार्केट से निकल जाता हूँ। मेरी कोई भी ट्रेड चल रही होती है तो मैं मार्केट से निकल जाता हूँ। फिर मैं मार्केट को देखता हूँ लगभग 1:30 2 बजे के आसपास। उसके बाद उसके बीच में मैं मार्केट नहीं देखता बिल्कुल भी। और आपको मैं देखूँ मैसेज, तो मैंने आपको बस ये बताया था 10 सवा 10 बजे कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब फिर 1 बजे के, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर मैं 1 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में मार्केट को खोलता हूँ कहीं ना कहीं। तो ये देखिए 1:30 बजे के आसपास मैंने आपको मैसेज किया था कि साइडवेज मार्केट है। तो पी साइड के ट्रेड्स बहुत मिले मॉर्निंग में, उनमें स्मॉल प्रॉफिट हुआ। यही चीज मैंने आपको किस लिए बोली है, क्योंकि उनके अंदर मार्केट के अंदर प्रीमियम्स के जो पी साइड के प्रीमियम्स थे ना, उनके अंदर यहाँ पर मूव, अगर मार्केट अपसाइड का भी मूव दे रहा था तो बहुत, मैं बोल रहा हूँ ना के बराबर वो लोग जो है प्रीमियम्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहे थे। लेकिन जब उनका टाइम आ रहा था, जैसे कि ये फॉल में मार्केट आया, तो आराम से वो 10 से 15% प्रीमियम यहाँ से भागे हैं। तो इस तरह से मार्केट के अंदर आज का पूरा दिन था। लेकिन एट द एंड में यहाँ तक रुका नहीं मार्केट में, क्योंकि मैंने वो प्रीमियम की वैल्यू देखी थी 19,350 के प्रीमियम की। उसने यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 बजे के बाद जो मूव दिया है ना, 2 बजे के बाद जो 2 2:30 बजे के बाद मार्केट ने मूव दिया, उसके अंदर उस प्रीमियम ने लगभग लगभग 170 तक का हाई लगाया शायद से, और मेरी एंट्री यहाँ पर 121 पे थी। मैंने एग्जिट किया लगभग यहाँ पर 135 के आसपास। तो ये ट्रेड्स थी मेरी आज की। हालांकि मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि मेरे को आज ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी थी। आपको अगर ये चीज समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने नए दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं मंडे के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट्स को मैं आपके लिए क्लियर करूंगा। यहाँ पर डेली चार्ट आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा। ये देखिए डेली चार्ट में आपको यहाँ पर क्लियरली क्या नजर आ रहा है कि मार्केट एक इस तरह का कोई एक पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना सकता है, डबल बॉटम पैटर्न। और इस तरह का डब्ल्यू जब आपको पता है कि मार्केट क्या करता है, एक मार्केट ने स्विंग लो लगाया, एक मार्केट ने स्विंग हाई लगाया, फिर मार्केट ने वापस से जो लो लगाया, अगेन स्विंग लगाया, जो वो यहाँ पर मार्केट ने हायर लो लगाया। अब मार्केट क्या कर रहा है, हाई जो लगा रहा है हायर हाई लगाएगा, और ये पैटर्न के अंदर मार्केट हो सकता है ऊपर की साइड का मूव कंटिन्यू रखे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास बस एक हर्डल बहुत ही जरूरी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है कहीं ना कहीं इस वाली कैंडल का लो। क्योंकि इस वाली कैंडल का लो यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट था। आप देख सकते हो जब मार्केट यहाँ पर थी, यानी कि 4 अक्टूबर को जब मार्केट यहाँ पर थी, मार्केट ने लो लगाया था 19,333, यानी कि ये लेवल मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा सपोर्ट था 4 अक्टूबर के दिन से। क्योंकि वहां से फिर मार्केट के अंदर अगेन 933 से लेके यहाँ पर आप बोल सकते हो 19,853 अगेन यहाँ पर जो है, अगर आप कैलकुलेट करो इस पॉइंट को, 19,333 से लेके 19,833, तो 500 पॉइंट का यहाँ से मूव आया था। तो 500 पॉइंट के 500 पॉइंट की बाइंग मार्केट के अंदर हंसी मजाक नहीं है, इसके अंदर आप लोग को बहुत पैसा बना होगा। लेकिन मार्केट देखिए क्या, अब मार्केट जब इस पॉइंट के नीचे निकला ना, जब इस पॉइंट के नीचे ब्रेकडाउन करके मार्केट ने क्लोजिंग दी, देन अगले दिन जब डेली कैंडल ने यहाँ पर मार्केट के जो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, तब आप यहाँ से देख सकते हो मार्केट के अंदर बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली है ना, मार्केट के अंदर आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिली। तो ये पॉइंट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आप इस चीज को देखो, दो मार्केट के अंदर कभी भी आपको बायस होकर नहीं चलना। अभी मैं आपको डब्ल्यू पैटर्न की बात बता रहा हूँ, डबल बॉटम की बात बता रहा हूँ, हायर हाई हायर लो के पैटर्न की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा मार्केट का एक पॉइंट दिखाता हूँ कि देखिए मार्केट के अंदर
ये वाला जो मार्केट का लो है और कहीं ना कहीं इस वाली 25 अक्टूबर की कैंडल का हाई ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पर सेम है 347 333, तो आप एक राउंड नंबर ले लीजिए 19,350, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। अब आप इसको दूसरी तरीके से समझिए। यहाँ पर हमने अभी बात की मार्केट के यहाँ पर पॉजिटिव होने की, अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है तो मार्केट यहाँ पर इस तरह से ऊपर की साइड का मूव एक दे सकता है इसी पैटर्न के अंदर। और मैं आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि आज के दिन अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड कर जाता है 250 से 270 के लेवल को, फिर नेक्स्ट डे मार्केट अगर गैप अप में ब्रेक करता है इस लेवल को, तब हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूव मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुल जाता है ना 19,350 के आसपास और सस्टेन करने लगता है तब, और ऊपर की साइड अगर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करती है उस कंसोलिडेशन को, सस्टेनेबल कंसोलिडेशन को, तो हम यहाँ पर मार्केट के अंदर अगेन एक जो है 19,400 तक का या 450 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर कल के दिन, अगर मार्केट गैप अप खुलता है ऊपर की साइड। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा नेगेटिव वाला यहाँ पर साइड मार्केट का समझते हैं। अब यहाँ पर आप नेगेटिव मार्केट का नेगेटिव साइड मार्केट का इस तरह से समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर आया था मार्केट, फिर से सेलिंग है या मार्केट अगेन इस रेजिस्टेंस के आसपास है, तो अगर मार्केट क्या करता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई एक बड़ी रेड कैंडल बना देता है, तो अगेन यहाँ से हम जो है मार्केट के अंदर एक बड़े फॉल के लिए यहाँ पर वापस से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट के अंदर कुछ इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा, इस तरह का। ये देखिए अगर आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करके ये एक सेकंड, ये देखिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का ब्रेकडाउन, ये रीटेस्ट हुआ यहाँ पर, और फिर ये पैटर्न देखने को हमें यहाँ पर निफ्टी के अंदर मिल जाएगा, है ना दोस्तों। इस तरह से मार्केट के अंदर हमें दूसरा साइड देख सकते हैं। दूसरी चीज हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट के लेवल्स देखिए, आप कोई पैटर्न मत देखिए, आप लेवल्स देखिए। 19,350 का लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हम अपसाइड के लिए मार्केट के अंदर रेडी हो जाएंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस से 250 के नीचे की साइड ट्रेड करने लगता है, देन हम यहाँ पर वापस से मार्केट के अंदर जो है सेलिंग के लिए यहाँ पर सोचना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपको मार्केट को समझना है। अब चलिए 5 मिनट के चार्ट पर आकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर से मैंने आपको एक गैप अप का सिनेरियो अभी भी बिल्कुल समझाया है कि अगर मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन हो जाता है कहीं ना कहीं कौन से लेवल के आसपास। सबसे पहले तो मैं आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं, आप लोग अपने चार्ट्स पर भी ये चीजें यहाँ पर लगा सकते हो। 19,350 मार्केट की क्लोजिंग है 19,230 की। तो अगर मार्केट 1% यहाँ पर ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो मैं यहाँ पर वापस से मार्केट को यहाँ पर साइडवेज टू नेगेटिव देख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट मार्केट अगेन गैप अप होगा, फिर हम यहाँ पर मार्केट के अंदर उससे अगले दिन बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए हम मंडे के लिए समझते हैं कैसे करना है। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है 19,350 के आसपास, तो अगर पहली 5 मिनट की कैंडल मार्केट एक रेड कैंडल बना देता है, अच्छी खासी रेड कैंडल, सेलर्स की कैंडल, जैसा कि आपको पता लग जाए कि हाँ मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही है। अगर मैं आपको कैंडल दिखाऊं किस तरह की, तो आज के दिन ये देखिए अगर मार्केट कुछ इस तरह की कैंडल बना देता है जिसका ओपन इज इक्वल्स टू हाई, यानी कि ओपन और हाई सेम हो, जहां पर मार्केट ओपन हो और वो हाई वही हाई हो मार्केट का, और मार्केट एक रेड कैंडल इस तरह से यहाँ पर इस लेवल के आसपास क्लोज कर देता है, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उस रेड कैंडल की लो को ब्रेक करेगी, हम लोग इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी के अंदर जो है 19,250 तक के लिए मार्केट के अंदर पुट की पोजीशन का एक ट्रेड बना सकते हैं, है ना दोस्तों। इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उस चीज को, है ना। लेकिन कैंडल का स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से देख सकते हो सकता है वो कैंडल 50 पॉइंट के बन जाए, तो आप उस कैंडल के हाफ रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो। इस तरह से आप अपने जो है रिस्क को रिड्यूस करके अपने जो है पोजीशन साइजिंग को मेंटेन कर सकते हो। अच्छा ये गैप अप का सिनेरियो हो गया अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलता है और नीचे की साइड आने लगता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, हालांकि वो चीज बहुत रेयर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि एक इतना ही मार्केट गैप अप खुल गया और फिर उसी डायरेक्शन में मार्केट ऊपर की साइड भी चला गया, तो वो चीज बहुत रेयर हो जाएगी। तो उस चीज को मैं यहाँ पर अवॉइड करना ही बोलूंगा, जो कि मैंने आपको अभी डेली चार्ट पे देख के बताई थी। क्या कि अगर मार्केट 350 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाता है और सस्टेन करने लगता है, फिर ऊपर की साइड का मूव देता है, इतना अच्छा मूव तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ फिर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 100-120 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है, फिर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर चलेगा, तो इतना अच्छा ना तो मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना ही प्रीमियम के अंदर मैं इतना अच्छा स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो उस ट्रेड को मैं यहाँ पर अवॉइड करना ही ठीक समझूंगा, और कभी भी मुझे लगेगा कि मार्केट 350 के नीचे आ रहा है अगेन, देन मैं यहाँ पर मार्केट के अंदर पुट साइड का ही यहाँ पर ट्रेड लेना पसंद करूंगा। फिर अगर मार्केट जो है नेक्स्ट क्या करता है ना, यहाँ पर इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं ये करके हल्का बहुत नेगेटिव भी होकर क्लोज करता है, फिर नेक्स्ट डे अगर मार्केट जो है गैप अप ओपन होता है, फिर ऊपर की साइड चलता है, देन मैं यहाँ पर अग्रेसिव कॉल बाइंग करूंगा। इस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कुछ आने वाले दिनों के लिए, अगर मार्केट ने ये सिनेरियो बनाया। फिलहाल मंडे के लिए मैं यहाँ पर कोई भी कॉल की ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर की साइड चलता है तो। दूसरी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर, अगर जो है निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दे, देखिए फ्लैट के केस का मार्केट का बहुत यहाँ पर सिंपल है। आप लोग मार्केट के प्रीवियस डे यानी कि थर्सडे का हाई यहाँ पर मार्क कर लीजिए, और ये आज का जो मार्केट ने लो लगाया इस लो को आप लोग मार्क कर लीजिए। ये मार्केट के अंदर एक बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है नीचे की साइड आता है, इस जोन में जाएगा, हम लोग को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। इसके नीचे जाएगा तो हाफ क्वांटिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी को यहाँ पर सेलिंग का एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी में।
वरना फिर मार्केट क्या करता है, फ्लैट खुल के वापस नीचे आता है, इस लेवल के ऊपर आएगा तो हम लोग कॉल का ट्रेड भी प्लान नहीं करेंगे, ऊपर आने देंगे मार्केट को, इस लेवल के आसपास हम लोग पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ऊपर में तो मार्केट के अंदर रेजिस्टेंसेस है। देखिए हर एक स्विंग पे ये क्लोजिंग का रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद इस कैंडल का रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस है 250 का। तो इस तरह से मार्केट के अंदर ऊपर की साइड में रेजिस्टेंसेस हैं, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की साइड आता है तो चलने देंगे। 250 से 270 के लेवल के आसपास हम यहाँ पर निफ्टी के अंदर सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मार्केट इतना थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, देखिए थोड़ा बहुत गैप अप कितना, ये वाला सिनेरियो थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कंफर्मेशन और सावधानी के साथ। अगर मार्केट क्या करता है ना, कल जो है थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाता है, यानी कि 50 से 60 पॉइंट, या फिर आप मान लीजिए 270 के ऊपर, यहां पर मार्केट गैप अप खुल जाता है, एक 5 मिनट की मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है, नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देती है, आप लोग यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हो हाफ क्वांटिटी में। 350 तक के आपके टारगेट यहाँ पर निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आपकी एंट्री से यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है कल के दिन, अगर मार्केट यहाँ पर 270-75 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो। अगर मार्केट क्या करता है, ग्रीन कैंडल बना देता है लेकिन फिर अप मूव नहीं देता, मार्केट वापस से नीचे आ जाता है और किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट 250 के नीचे एक कैंडल क्लोज करेगा, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर उस नेक्स्ट कैंडल जैसे 250 के नीचे क्लोजिंग कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, हम लोग उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे यहाँ पर 200 और 180 तक के टारगेट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं कल के दिन, अगर मार्केट ने ये वाले काम किया तो। बट अबाउट अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन हो रहा है, देखिए दोस्तों अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन हो रहा है तो हम इस लेवल को एक बार हटा देंगे 19,200 को। मार्केट गैप डाउन कहां तक, 175 तक, 175 से लेके ये वाली आप रेंज मान सकते हो 150, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो अगर पहली 5 मिनट की कैंडल मार्केट जो है ग्रीन बना देता है और ऊपर की साइड चलने लगता है, तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली कॉल साइड का बहुत छोटी क्वांटिटी में, 50% भी नहीं, 40% 30% क्वांटिटी में हम लोग कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग तक के हमारे टारगेट होंगे 230, यहाँ पर हम लोग जो है रिवर्सल के लिए भी प्लान कर सकते हैं, 230 से 250 की रेंज में, इस रेंज के अंदर हम मार्केट के अंदर रिवर्सल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट जो है आपका ये वाला ट्रेड किसी तरह मिस हो जाता है, तो आप इस लेवल के आसपास मार्केट के अंदर पुट का ट्रेड जो है यहाँ पर ढूंढ सकते हो, और भी ऊपर जाता है मार्केट तो 250 के आसपास पुट का ट्रेड ढूंढो। इस तरह से हम मार्केट के अंदर गैप डाउन का सिनेरियो ट्रेड कर सकते हैं। बट अबाउट अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 180 के आसपास, यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट का मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, 180 170 के आसपास मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, 160 के आसपास गैप डाउन खुल रहा है और नीचे की साइड मार्केट क्लोज कर रहा है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट 19,150 के नीचे एक कैंडल, 155 के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देगा और नेक्स्ट कैंडल जैसे उसको लो को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना सकते हैं। क्वांटिटी अपनी नॉर्मल रखना, कोई हाफ क्वांटिटी नहीं, यहाँ पर आपको नॉर्मल क्वांटिटी रखनी है। फिर डेली चार्ट के हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं तो कुछ इस तरह की कैंडल आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी कि 19,150 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग दी है, और उसके बाद मार्केट नीचे की साइड अगर चल रहा है तो आपको फिर डेली चार्ट पे कुछ इस तरह की बड़ी एक रेड कैंडल नजर आ जाएगी, और फिर हमें यहाँ से पता लगेगा मार्केट के अंदर कि अब मार्केट हो सकता है यहाँ पर इस रिटेस्ट को कंप्लीट करने के बाद और डाउनफॉल दे रहा होगा ना, तो हम इस तरह के मूव के लिए यहाँ पर मार्केट के अंदर आगे ट्रेड कर सकते हैं कि डेली चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया, फिर आने वाले दिनों में देखेंगे क्या करना है। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने उन दोस्तों के साथ जो कि अभी शेयर मार्केट के अंदर नए नए आए हैं। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।